कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाने के बाद में ये कहा है कि उसको कैलकुलेट करके या सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तो ट्राई कीजिए कि जस्ट क्लास के बाद में ही आप उस चीज को ट्राई कर लें, उस क्वेश्चन को नोट कर लें, या फिर जब भी आपको इसका पीडीएफ मिलता है किसी भी चैनल पर, आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करने का ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स एज अ कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप सॉल्व जरूर कीजिए उस चीज को। हाँ जी, कोई बुक नेम बता दीजिए। बेटा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, आपका जो बेसिक लेवल है उसके लिए आर एस अग्रवाल भी है, आपके पास में जो किरोशा एकेडमी की जो ऐप है उस पर भी डेली क्विज और मटेरियल आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। देन उसके अलावा आप शारदा पब्लिकेशन की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम का लेवल है, रुक्मणी की बेसिक बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, और आपके खुद के एग्जाम के जो भी बोर्ड्स हैं, डीएसएसएसबी बोर्ड आता है, बिहार बोर्ड आता है, यूपी बोर्ड आता है, ये सारे के सारे एम्स के खुद के पुराने जो पेपर हैं, नॉट इवन नर्सिंग ऑफिसर बट नर्सिंग के जितने भी दूसरे एग्जाम हैं और पैरामेडिकल ऑफिसर्स के जितने भी दूसरे एग्जाम हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा लेवल और एक अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नर्सिंग का एग्जाम है तो मैं नर्सिंग ऑफिसर या फिर पैरामेडिकल का दूसरा एग्जाम क्यों ऑप्ट करूं, उसके क्वेश्चंस को क्यों देखूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आइडिया लग जाता है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड के अंदर इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो दूसरा मिलिट्री वाले जो नर्सिंग एग्जाम है मान लीजिए उसके भी क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। तो जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम हैं पुराने सालों के, उनको आप इजीली रेफर कर सकते हैं। दूसरा कोई भी एक रेफरेंस बुक लीजिए, आर एस अग्रवाल ले ली आपने, रुक्मणी की ले ली, शारदा की ले ली, ठीक है, और भी काफी आती है, अरिहंत की भी आती है, उस प्रकार से। तो ऐसी कोई भी एक रेफरेंस बुक लीजिए, एक बुक को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, मोर देन इनफ है। पर पुराने साल के पेपर्स को जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको लेवल का आइडिया रहे। और मॉक टेस्ट तो बिल्कुल देने हैं आपको, जो आपको ऐप पे भी अवेलेबल है। चलिए, ये सवाल हमने कर लिया था, इसका आंसर भी, ये जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा, ऐसा ही एक सवाल हमने पूरा कल क्लास में सॉल्व किया था, ठीक है। इसका आंसर मैंने आप लोगों से मांगा भी था, ओके। इसी का आंसर एक बच्चे का आया था, बिल्कुल, शानू कुमार 200, वेरी गुड, बिल्कुल, हाँ जी। अगेन ऑप्शन बी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, while another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than the minimum required marks to pass. Find the maximum marks. एक बच्चे के 25% अंक आए और 30 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे बच्चे के 50% अंक आए और पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे मिनिमम, उससे उसके 20 नंबर ज्यादा आ गए। तो एग्जाम का मैक्सिमम स्कोर क्या है? और इसी के साथ में मैं आपसे पूछती हूं कि एक तो मैक्सिमम स्कोर और एक आपका मिनिमम स्कोर। मिनिमम स्कोर यानी कि एग्जाम का न्यूनतम, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, आप इसका भी आंसर दे देंगे। सिंपल सा, हमने इसमें क्या किया था कि मैक्सिमम तो कितना होगा बेटा, 100% है। ये आपका पासिंग वाला है, ये आपका पासिंग है, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए। पासिंग मार्क्स तो होते हैं ना, जैसे हमारे होते हैं 33%, 36%, उसी प्रकार से एक बच्चे के कितना आए, 25% आए और 30 अंकों से फेल हो गया, तो ये पासिंग मार्क्स है। इससे उसके कितने नंबर कम आए, 30 नंबर, ना कि प्रतिशत। और प्रतिशत कितने हैं, 25%। एक बच्चे के 50% आए और पास होने से 20 नंबर ज्यादा आए, तो पास होने से 20 ज्यादा और प्रतिशत कितने कि 50%। तो बस यही चीज है। 30% किसका, सॉरी 50% किसका, कुल का। तो ये मान लो जैसे 100x है, तो ये कितना है 25x, ये कितना है 50x, ठीक है। तो बस इन दोनों को बराबर कर दूंगी। पासिंग मार्क्स पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों नंबर बराबर कैसे होंगे, 25x कुल का, उसमें 30 जोड़ दो, तो 25x प्लस 30, ये किसके बराबर है 50x। यहां से नीचे कैसे आएंगे, 20 घटाने पर, बस हो गया हल। इसको इधर और उसको उधर ले जाओ, 20 इधर आएगा जुड़ जाएगा 50, 25 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 50 माइनस 25, 25x। तो x कितना है बेटा 2, तो x बराबर 2 है। तो कुल अंक कितने हैं 100x, तो 100x कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा 2 इंटू 100। तो ये तो बिल्कुल सही है 200, ठीक है, ये तो सभी का सही आना चाहिए था। जितने लोगों ने भी आंसर दिया बी। कितनी देर हो गई है, बस जस्ट स्टार्ट हुई है बेटा क्लास का। लाइव क्लास का टाइमिंग आपका 11 से 12 का है, ठीक है, 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। ये है आपका, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसी में अगर आपसे ये पूछ ले, कुल ना पूछकर आपसे ये पूछ ले कि पासिंग मार्क्स क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, तो ठीक है, तो आपका यहां तक आ जाएगा। और उस सवाल में क्या होगा, 200 पहला ही पहला ऑप्शन दिखेगा, तो गलती नहीं करनी है। 200 आ गया, बट पासिंग मार्क्स पूछे तो ठीक है। तो पासिंग मार्क्स क्या है, या तो 25x प्लस 30 या 50x माइनस 20।
तो बस ठीक है, किसी से भी कर लो। 25 x यानी कि आपका कितना आया, x आपका आया था 2, ठीक है, प्लस 30, तो ये हो जाएगा 50 और 30 80। दूसरा 50x माइनस 20, 50 इंटू 2 माइनस 30, सॉरी माइनस 20, ठीक है, तो 100 माइनस 20, ये भी कितना 80 और 80 आएगा। ये इस प्रकार से है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। हाँ जी, शानू कुमार 80, बिल्कुल, मिनिमम 80, बिल्कुल यही तरीका है, यही चीज है। तो बस आपको लास्ट लाइन के क्वेश्चन में जो पूछा है उस पर ध्यान देना है। यहां मैक्सिमम ही पूछे थे तो ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम पूछे तो सबसे पहले आपका मैक्सिमम आंसर ही आएगा जो आप सॉल्व करोगे, और वही आपको पहला ही पहला ऑप्शन दिख जाएगा। तो वो जल्दबाजी में माइंड से खेलता है, तो बिल्कुल आराम से पढ़कर देखना है कि अच्छा ज्ञात क्या करना है, बस इसी पर ध्यान देना है। 90% टाइम बच्चे बिल्कुल सही आंसर निकाल लेते हैं, बस टिक जब करते हैं तो वो ये ध्यान नहीं देते कि निकालना क्या था, और जल्दबाजी में कुछ गलत टिक कर देते हैं पूरा हल करने के बाद में भी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था और इसमें जो जो मिस्टेक स्टूडेंट्स ने की थी या कर सकते हैं, इसीलिए सवाल डाला था। आज ऐसा एक आधा सवाल और हम और देखेंगे, और उम्मीद करती हूं कि आज ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जब आपको एक पर्टिकुलर चीज के अंदर कोई कमी या वृद्धि दी जाती है तो उससे पूरी चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, होल थिंग वो कैसे अफेक्ट होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे ज्ञात करना है कि जो चीज में चेंज हो रहा है वो उस पूरी चीज में किस प्रकार से आ रही है। जैसे यहां पर साइड चेंज हो रही है, तो जो साइड चेंज हो रही है वो उसके एरिया में कैसे आ रही है, वो उसके परिमाप में यानी कि पैरामीटर में कैसे आ रही है, इसी प्रकार से आपको ये चेक करना है। ऐसा नहीं कि 25% बढ़ा तो गलती से बच्चे अच्छा 4 भुजाएं हैं पर 2 लेनी है तो 25 प्लस 25, क्षेत्रफल में 2 बार आती है इसलिए मैंने जोड़ दिया, नहीं, क्षेत्रफल में किस प्रकार से आती है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड। तो ये इस प्रकार के सवालों में ये ध्यान देना है कि जिसमें चेंज हो रहा है वो उस पर्टिकुलर सूत्र में, उस पर्टिकुलर चीज में किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये वाली चीज तो थी 56.25, 56.25%, और इसको इंक्रीज कैसे, 25 बढ़ गया तो पहले 100 इंटू 100, ठीक है, फिर क्या हो गया 25 बढ़ गया तो अब 125 और 125, और ये था आपका 156.25। इन दोनों की तुलना करोगे तो ये कितना बढ़ा हुआ आएगा, ये 56.25 से बढ़ जाएगा। बस ये चीज थी, ठीक है। चलिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके नाउ अब जो सवाल आएंगे उसमें मैंने एक ही सवाल में 2-3 कॉन्सेप्ट साथ में लिए हैं, 2-3 लाइन के हैं, थोड़े लंबे सवाल भी हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है, तो ये सवाल लंबे सवालों में से नहीं आते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। जिन बच्चों का भी आंसर सी है बिल्कुल सही है, कल हमने किया भी था, जो अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आज का पहला सवाल, इफ A has 4/5 of the number of books that shelf B has, if 25% of the books A are transferred to B and then 25% of the books from B are transferred to A, then the percentage of the total number of books that on shelf A is। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पढ़ने में ऐसा लगता है अगर ये क्या होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि A के पास शेल्फ B की पुस्तकों की संख्या का 4/5 है, ठीक है। यदि A से 25% पुस्तकें B में स्थानांतरित कर दी जाती हैं और फिर B से 25% पुस्तकें A में स्थानांतरित कर दी जाती हैं, तो शेल्फ A पर पुस्तकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत अच्छा सवाल है। 2 शेल्फ है A और B, ठीक है, इसमें कुछ बुक्स हैं, इसमें भी कुछ बुक्स हैं। 2 स्टेप में हो रहा है ये जो अदला बदली हो रही है ना, ये 2 स्टेप में। सबसे पहली चीज तो ये है कि बुक्स हैं कितनी, तो B के पास जितनी भी किताबें हैं उसका 4/5 है, यानी कि 4/5 है किसके पास में, A के पास में। तो मैं मान लेती हूं कि इसके पास में है 100, तो इसके पास में कितना होगा बेटा, B का 4/5, 4/5 ऑफ B, तो ऑफ मतलब का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 4/5 यानी कि 80, 4/5 80% होता है, ठीक है। तो ये 80 है और ये 100 है। अब उसने 2 स्टेप किए हैं, एक साथ नहीं किया है कि यहां से 25%, 25 नहीं 25% निकाला इसको भेज दिया, फिर यहां से 25% निकाला इसको भेज दिया, एक साथ नहीं किया है। पहले यहां से 25% यहां गया, फिर यहां जो भी बन गया उसका 25% वापस यहां भेज दिया, फिर एंड में दोनों के पास में कुछ ना कुछ बुक्स रहेंगी। बुक्स तो उतनी ही रहेंगी, अदला बदली तो की है, कुछ ऐड थोड़ी किया आपने, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 25%
ये जो भी आंसर ए दे रहे हैं, अचंता, राजेश, चेक करो अच्छे से चेक करो कि कितना रहेगा, ठीक है, गलती कर रहे हो नंबर में। एक एक स्टेप मैं इसलिए बता रही हूं ताकि क्लियर रहे। यहाँ पे आपने सिर्फ आंसर नहीं निकालना, टेस्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन को समझ रहे हैं। पहली चीज क्या दे रखी है इसने, ए के पास शेल्फ बी में जितनी भी किताबें हैं उसका 4/5 है, ठीक है मैम, इसके पास में 100 है, किसी भी चीज का 100, उसका 4/5 यानी कि 80 है, तो ये 80 और 100। पहला स्टेप है ए से 25%, ना कि 25% बी में शिफ्ट की, तो 80 का 25% इसमें शिफ्ट किया, तो इसमें कितना चला जाएगा बेटा, 80 का 25%, तो 80 का 25% यानी कि 1/4। वैसे तो ये मुख्य जबानी करना चाहिए, ठीक है, कितना जाएगा यहां से 20 चला जाएगा, तो यहां से 20 उधर चली गई, तो 20 जब इधर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 120, ये 120 है। अब यहां कितनी रह गई 60, यहां से भी कम हो जाएगी। दूसरा है अब यहां से 25% इधर आई है, तो दूसरी चीज क्या है कि 120 का 25%, तो यानी कि कितना के 30, तो अब जो है वो 30 इधर आएगी, तो 30 इधर आएगी तो ये कितनी हो जाएगी 60 और 30 90, और यहां से 30 कम हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 90। अब स्थिति देखो, ए में भी 90 है, बी में भी 90 है, दोनों में बराबर है। जब दोनों में बराबर चीजें होती है तो कितना परसेंट होगा 50-50% है ना, तो आंसर है बी 50%, ना कि 25%। ये इस प्रकार से है। इसमें गलती कहां होती है कि ये जब 80 और 100 निकालते हैं ना तो एक साथ दोनों में 25% शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि अच्छा 80 में से 25% भेजा तो 20 यहां भेज दिया, और 100 का 25% भेजा तो यानी कि 25 यहां भेज दिया, बस वहां गलती कर लेते हैं। जबकि इसमें कहा है कि पहले 25% ऑफ द बुक्स ए आर ट्रांसफर टू बी एंड देन, फिर बाद में, ठीक है। अगर एक साथ होता तो यहां लैंग्वेज में लिखा हुआ होता, तो गलती कहां कर सकते हैं ये बता दिया। क्वेश्चन में 3 स्टेप क्या है ये भी समझा दिया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, समझने में के बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा, और कहां कहां मिस्टेक हो सकती है उसको भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया। हाँ जी, ऑप्शन बी इंक्रीजेस 25%, इंक्रीजेस, यस डेफिनेटली इंक्रीजेस 25%, बट किस चीज का इंक्रीज किया बेटा उस पर ध्यान देना है। ऑप्शन बी। तो अब लास्ट में क्या है, ए पर कुल पुस्तकों का कितना प्रतिशत है, कुल कितनी है 90 और 90 180, और जब दोनों में बराबर है तो 50% हो गया ना। अच्छा कुछ बच्चे इसमें गलती से 100% कर देते हैं कि 90-90 बराबर है 100%, तो ये भी मत कर लेना। हाँ जी, ऑप्शन बी शानु कुमार, शोभा, वर्षा, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी आ रहा है अब बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो कहाँ गलती कर रहे थे या तुक्के में आंसर दे रहे थे, अब करेक्ट कर लीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आ गया है और अब कैलकुलेशन वाइज भी, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आती जा रही है तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि दूसरी क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे हैं कि हाँ एक ही सवाल में 2-3 चीजें हमको समझने को मिल रही हैं, तो उसे थम्स अप देके ना क्लास को मोटिवेट भी करो आप लोग। चलिए, आई होप ये चीज क्लियर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। आंसर इज 50%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। आज जितने भी सवाल है बहुत ही अलग और अच्छे लिए हुए हैं, जिसमें मिक्स चीजें होंगी, आपकी एप्लीकेशन मिलेगी आपको कि परसेंट को दूसरी चीज में किस प्रकार से यूज करते हैं। इसमें है इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये सवाल ये कह रहा है कि कक्षा में एक एग्जाम हुआ, उसमें लड़कियों का औसत स्कोर कितना है 73 है, और जो लड़के हैं उनका औसत स्कोर क्या है 71 यानी कि 71 है, और पूरी क्लास का एवरेज कितना है 71.8 71.8। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का प्रतिशत मतलब क्लास में लड़कियां कितनी हैं, कितने परसेंट लड़कियां हैं। स्कोर में परसेंट नहीं पूछा उसने पूछा लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, एक बार इस चीज को ट्राई कीजिए, ये एवरेज और परसेंट है कि क्या है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से, चलो सॉल्व मत कीजिए, आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए क्या सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप परसेंटेज निकाल सकते हो गर्ल्स का, कि मैम दिया तो स्कोर है और फिर हमसे पूछ रहा है कि लड़कियां कितनी हैं क्लास में, कितने परसेंट हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे ज्ञात करोगे, क्या ज्ञात कर सकते हैं? जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए सवाल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 40%। ठीक है, चलिए
यहां पर क्या है, हमें एक चीज पता है कि एवरेज यानी कि औसत वो क्या होता है, कुल बटा कुल संख्या, यानी कि टोटल अपॉन टोटल नंबर। तो हम मानते हैं कि कुल लड़कियां वो कितनी है जी, और कुल लड़के ये कितने हैं बी। नंबर माना है मैंने, कुल लड़कियां हैं जी और कुल लड़के हैं बी। ठीक है, अगर औसत जो नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 5 चीजों का औसत है 10, तो उन 5 चीजों का कुल कितना होगा, 5 इंटू 10। मैं उस नंबर को औसत से गुणा कर दूं तो कुल आ जाएगा। मेरे पास में कुल कैसे आएगा, औसत से कुल संख्या को गुणा कर दें तो बस ठीक है। इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 73, इनका एवरेज है 71। और कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे मतलब कि लड़के और लड़कियां, यानी कि वो हैं गर्ल्स प्लस बॉय। ठीक है, और इनका औसत कितना है 71.8, ये एवरेज है बच्चों। ठीक है, ये चीज। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि टोटल स्कोर। ठीक है, तो टोटल स्कोर कैसे आएगा, टोटल स्कोर आएगा आपके पास में कुल बच्चों को उनके औसत से गुणा कर दो, यानी कि 71.8 इसको मैं किससे गुणा कर दूं, कुल बच्चों से, जी प्लस बी। और उसी प्रकार से इन दोनों को भी तो आपस में गुणा करके जोड़ सकती हूं ना, ये भी तो कुल स्कोर ही है। तो ये किसके बराबर आएगा, लड़कियों के कुल स्कोर से, यानी कि 73 इंटू जी, लड़कों के कुल स्कोर से यानी कि 71 इंटू बी। ये चीज है, यहां तक आ गया, समीकरण मिल गई जी और बी में हमको। अब ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 71.8 जी प्लस 71.8 बी बराबर, ये तो ऐसे रहेगा 73 जी प्लस 71 बी। अब देखो, ये इस समीकरण को हम हल क्यों कर रहे हैं। अब वापस सवाल पर आते हैं। इसने पूछा लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत मतलब कि क्लास में गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स कुल बच्चों में कितनी है, यही तो पूछा ना। तो लड़कियां यानी कि ये कुल बच्चों में, कुल बच्चे कितने हैं जी प्लस बी, और प्रतिशत में तो इंटू 100। हमको ज्ञात ये करना है, जी बट्टा जी प्लस बी, हमको ये ज्ञात करना है। तो इस समीकरण से मुझको ये निकालना है बस, जी बट्टा जी प्लस बी, ये इसका मीनिंग है। काफी बच्चों को हो सकता है कि प्रॉब्लम ये है कि मैम ज्ञात करना क्या है, हमको समीकरण तो मिल गई पर ज्ञात क्या करना है। आपको ज्ञात ये करना है, और उसके लिए ये समीकरण दी गई है, दी नहीं गई है, हमने बनाई है। कैसे बनाई, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। ओके, कैलकुलेशन तो बहुत ही ईजी है। हाँ जी, एलिगेशन से भी कर सकते हो आप इस चीज को, किसी प्रकार से भी कर सकते हो, पर डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा आंसर इससे भी आ जाएगा। ओके, एलिगेशन से करोगे तो आपके पास में जो है उसका दूसरा मेथड एलिगेशन वाला बताऊंगी, क्योंकि साफ साफ दे रखा है इसमें। पहले एक बार इससे और फिर हम लोग डायरेक्टली एलिगेशन से भी बताएंगे। जिस बच्चे ने भी कहा है इन एलिगेशन, यस डेफिनेटली एलिगेशन से भी कर सकते हैं इस चीज को। पहले एक बार कॉन्सेप्ट बता देती हूं मैं आपको, फिर दूसरा मेथड भी समझा देंगे आपको। चलिए, अब यहां पर जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, बी वाला इधर और जी वाला उधर ले जाइए। तो 71.8 बी और ये 71 बी है, तो यहां से कितना हो जाएगा 0.8 बी इज इक्वल्स टू 71.8 जी उधर जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 73 और ये 71.8 है, तो ये हो जाएगा 1.2 जी। ये 8 है, ये 12 है, ये 2 और ये आपके पास में 3, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 3g। बस ये सिंपल सी चीज आ गई आपके पास में। तो यहां से g कितना आ जाएगा, तो g आ जाएगा आपके पास में 2/3b। बस ये आ गया। मुझे ज्ञात करना है g अपॉन जी प्लस बी इंटू 100। तो g, ठीक है, g की जगह मैं रख दूं ये वाला, या फिर b की जगह रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी चेंज कर लीजिए आप लोग। ये है, या आप ऐसे रख लीजिए कि b इज इक्वल्स टू 3/2g, इसमें रख दीजिए g अपॉन जी प्लस बी की जगह 3/2g इंटू 100। तो ये g तो सभी में कॉमन है, तो ये तो कैंसिल है। ये 2 प्लस 3 इंटू 100, तो ये है 2/5, और 2/5 क्या होता है आपके पास में
40%। तो कुल का कितना है 40% है। मिक्सर एलिगेशन में कैसे करेंगे? मिक्सर एलिगेशन में मतलब कि लड़कियों का औसत स्कोर, ठीक है, लड़कों का औसत स्कोर, दोनों का एवरेज, और फिर हम लोग अनुपात के हिसाब से देख लेंगे। तो ये कितना है, कॉमन तो है 71.8, इनका कितना है 73, इनका कितना है 71, 71। अंतर कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0.8 और ये कितना आ रहा है आपका? ये आपका आ रहा है 1.2। तो बस 0.8 1.2 ये इनका भाग आ गया कि कक्षा में इनका भाग क्या है। तो 0.8 जो है वो कुल का कितना हिस्सा है ये भी आपके पास में डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। बट यहां से स्टेप में आपको एक बार लंबा लग रहा है, पर अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही छोटी सी चीज है कि एवरेज को कुल बनाकर बराबर कर दो और ज्ञात क्या करना है, जी बट्टा जी प्लस बी, बस सिंपल सा। और एलिगेशन के हिसाब से ये रहा, सिर्फ एवरेज को लिया है मैंने, तो यहां से जी इतना है, कुल कितना है आपके पास में 0.8 अपॉन ये कुल आपके पास में 80 बट्टा 2, 40%। यही तो चीज है 0.8 ये लड़कियों का भाग है, बी लड़कों का भाग 1.2। बट ये हो सकता है कि आधी क्लास को समझ में आए, आधे को ना समझ में आए, क्योंकि मिक्सर एलिगेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है। जिनको ये मेथड आता है बहुत अच्छी बात है, इसको हम वापस डिस्कस करेंगे जब मिक्सर एलिगेशन होगा, इसीलिए मैंने पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ओके चलिए, आई होप आपको ये सवाल क्लियर होगा और इसमें एवरेज के साथ में परसेंट को कैसे यूज करना है वो वाला भी। तो आंसर इज ऑप्शन ए 40%। आंसर इज 40%, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और सवाल समझ में आता जा रहा है तो क्लास में ऐसे थम्स अप करके कुछ बता दीजिए कि ओके आप लोगों को क्लियर है। आवाज भी आई थिंक आप सभी को क्लियर है, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट के बाद में अगर किसी का कमेंट है तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, ये भी काफी अच्छा सवाल है, इसमें भी वापस आपके पास है परसेंट और एवरेज के साथ में लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण के रूप में इसका आंसर देना है आपको और कुछ भी नहीं है। अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, बेसिक सी चीज है ये। बस सवाल इतना लंबा लगता है तो लोगों को लगता है बड़ा पता नहीं क्या पूछ लिया है आपसे। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स हु पास्ड was X%, while the average of those who failed was Y%. The average marks of student taking the exam was Z%. सिंपल सा है, ठीक है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड कि जिन्होंने पास किया था, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग, ये ब्लैक में लिखा हुआ गया है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टेकिंग द एग्जाम हु फेल्ड, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक थे X%, फेल होने वाले बच्चों का औसत अंक था Y%, और परीक्षा देने वाले जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया सभी का मिलाकर, जिसमें पास भी है और फेल भी है, मतलब पूरी क्लास का, उन सभी का औसत अंक क्या है, Z%, ठीक है, ये है। तो X, Y और Z के संदर्भ में ये बताना है कि क्लास में जितने बच्चे फेल हुए थे उनका प्रतिशत क्या है, जो बच्चे फेल हो गए उनका प्रतिशत क्या है, ये वाली चीज है आपके पास में। तो यहां पर क्या आएगा, एक तो कुल बच्चे, ठीक है, ये वाली चीज हो गई, और फिर एक है आपके पास में पास, तो पास स्टूडेंट है P, दूसरे हैं आपके पास में फेल, क्लास में दो ही टाइप के तो होंगे, तो ये हो गए F। तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, पास प्लस फेल, बस सिंपल सा ये वाली चीज है। इस वाले सवाल में और पिछले वाले सवाल में बिल्कुल अच्छी खासी तरीके से सिमिलरिटी है। ओके यस मैम, ओके मैम, यस मैम, ठीक है। चलो आगे आया तो नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आ चुके हैं, ये भी एवरेज और परसेंटेज की एप्लीकेशन है। नाउ अगेन इसमें यही है, पास बच्चे हैं P, इनका औसत प्रतिशत कितना है, कितना आया था इनको, X% मिला इनको। जो फेल हुए थे इनको कितना मिला था, Y%, और जो कुल बच्चे हैं इनको कितना मिला था, Z, यानी कि Z%, ठीक है। तो कुल कितना आएगा आपके पास में, कुल स्कोर, आप इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं। तो कुल स्कोर में क्या है आपके पास में, P प्लस F का कितना हो जाएगा, P प्लस F इंटू Z, ठीक है। जो पास हुए हैं उनका कितना हो जाएगा, P इंटू X, जो फेल हुए हैं उनका कितना है, F इंटू वाई। और अब आपसे ये पूछा है कि एग्जाम देने में, मतलब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें जो फेल बच्चे हैं उनका प्रतिशत कितना है, बस। तो यानी कि F पूछा है कुल बच्चों में से, तो कुल यानी कि P प्लस F इंटू 100, बस यही चीज पूछी आपसे। फिर से एक तो तरीका ये वापस वही कि इन दोनों को बराबर आप हल करोगे, ये दोनों बराबर ही तो हैं, ये 5 बच्चों का
कुल स्कोर, ये फेल बच्चों का कुल स्कोर और ये पूरी क्लास का स्कोर है। इन दोनों को हल करो, एक एक समीकरण आएगी, निकालना आपको ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये पास और ये फेल वाला और ये कुल वाला, तो पास का तो औसत है x, फेल का औसत है y, इन दोनों का मिलाकर कितना है बच्चों z, ठीक है। तो यहां से हम किस प्रकार से चलते हैं, जब हम एलिगेशन करते हैं ना तो माइनस करते हैं, तो एक बार के लिए हम लोगों ने ये कर लिया कि y माइनस z, तो दूसरी बार जाएगा z माइनस x, दोनों में दोनों ऐसे ही माइनस नहीं कर सकते। तो अगर मैं एक बार ये मानूं कि y माइनस z, तो यहां से जाएगा z माइनस x, बस ये आ गया। p का मान इतना है, f का मान इतना है, मुझे निकालना है f अपॉन p प्लस f, तो f कितना आ रहा है z माइनस x बट्टा p कितना आ रहा है आपके पास में y माइनस z प्लस f कितना आ रहा है z माइनस x, तो ये z प्लस का ये माइनस का कैंसिल, आपके पास में सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा z माइनस x बटा y माइनस x, बिल्कुल पुराने वाले सवाल की तरह था और ऑप्शन ए है आपके पास में। दोनों ही तरीके, इसको पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि समीकरण से जा रहा था, पुराने वाले सवाल की तरह ही था, इसीलिए इसको आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करना है कि ये रहा, और एलिगेशन कब लगाना है, जब दो चीजों का कुछ मान दे रखा हो और उन्हीं को मिक्स करके उनका मान दे रखा हो। तो दो चीजें क्या है, पास फेल और उनका मिक्स, मिक्स मतलब कि पूरी क्लास, उनका भी औसत दे रखा है बस। और जब हम माइनस करते हैं तो एक बार इसको माइनस करेंगे और एक बार इसमें से माइनस करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो दोनों में से कि मैम आपने y माइनस जेड क्यों लिया, आप z माइनस वाई ले लो, तो फिर यहां पर आपको x माइनस जेड करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, हाँ जी, ऑप्शन ए z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। तो अब इसमें क्या सवाल पढ़ के बच्चे डर जाते हैं, नंबर तो दिए नहीं, ऑप्शन भी ऐसे है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इस प्रकार से, इसीलिए मैंने ये सवाल डाला है आप लोगों के लिए। आई होप ये वाला सवाल भी आपको क्लियर होगा, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही था, कॉन्सेप्ट भी सेम था, बस करना किस प्रकार से ये आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इज z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। एक और चीज इसमें बता देती हूं कि आपका आंसर z माइनस एक्स और y माइनस एक्स आ रहा है, जैसे z माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। मैं अगर दोनों में से माइनस कॉमन लूं, माइनस कॉमन लिया मतलब कि चिन्ह बदल दिया, तो z हो जाएगा माइनस का, x हो जाएगा प्लस का, और नीचे भी मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, जैसे यहां लिया माइनस कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस जेड, नीचे भी माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वाई, तो ये माइनस माइनस, तो आंसर हो जाएगा x माइनस जेड बटा x माइनस वाई। अगर आपका आंसर ये आ रहा है और ऑप्शन ये दिख जाए तो डरना मत, एक बार चेक कर लेना कि क्या पता उसने साइन बदल कर लिख दिया हो, ठीक है, बस ये चीज है। तो ये भी दे सकता है वो, और ये भी आंसर ही है आपका। आई होप ये वाला सवाल और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा, इसीलिए मिक्स टाइप के सवाल और थोड़ी लंबी लैंग्वेज वाले कि जिसमें थोड़ी लंबी लंबी इबारतें हैं वो सवाल लिए हैं। इस प्रकार के भी सवाल आते हैं जिसमें एक लाइन का ही सॉल्यूशन होता है, और बस क्योंकि लंबे सवाल होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं बहुत भारी पेपर आ गया है। गुड मॉर्निंग सभी को, हाँ जी शानू कुमार, ऑप्शन ए है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एग्जामिनेशन वाले कुछ सवाल हम लोगों ने कल किए थे, पर जो कल सवाल क्या था उसमें क्या था, बिल्कुल समान था, इतने प्रतिशत इसमें पास हुए, इतने प्रतिशत इसमें पास हुए, और दोनों में मिलाकर इतने प्रतिशत पास हुए, ठीक है। तो कुल कितने फेल हुए या कुल कितने पास हुए। अब ये वाला जो सवाल है इसमें मिक्स दे दिया, मिक्स जब देते हैं एक सवाल आप समझ लो कि आपको समझ में आ जाएगी दूसरी चीज भी कि किस प्रकार से निकालना है और चेंज किसको करना है। ऑप्शन ए, हाँ जी शोभा ठाकुर, आई थिंक आप लास्ट का बोल रहे हैं बच्चे, हाँ जी z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, बिल्कुल यही है इसका आंसर। तो किस चीज को चेंज करना है इस पर सिर्फ वही ध्यान देना है, बाकी ये सवाल बहुत ही सिंपल से है। इसमें पूछा है इन एन एग्जामिनेशन 47% पास्ड इन साइंस, 51% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ओके, फाइंड आउट द परसेंट ऑफ पास स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, दो चीजें दी है साइंस और मैथ्स की, एक में तो दिया पास, दूसरे में दिया फेल, और दोनों का कॉमन भी क्या दिया, फेल, और पूछा है कि दोनों में पास कितने हुए। तो दोनों में पास कितने हुए हैं, दोनों में अगर 42% फेल हुए हैं तो दोनों में पास कितने हैं वो 58% मत कर देना, ये पहले ही कह रही हूं, ठीक है। दिखते ही 42 58 वाह, तो ये वाह नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि कॉमन है ये। अब इस प्रकार के सवालों को हल कैसे करना है, इधर देखो,
ये है आपके पास में साइंस और ये है मैथ्स और ये है साइंस प्लस मैथ्स दोनों में, तो ये तो है पास और ये आएगा आपके पास में फेल। सिर्फ साइंस में पास कितने हैं 47%। तो सिर्फ साइंस में खुद का कितना है 100% है, उसमें से 47% जो है साइंस का 47 अगर पास है तो फेल कितने हैं 53। मैथ्स में फेल, हाँ 51% फेल्ड, तो फेल कितने हैं 51। पास का हमें कुछ नहीं लेना देना। पास का क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि दोनों का कॉमन हमको 42 फेल दे रखा है और ये 42 दोनों में फेल है। तो एक चीज मुझे कॉमन मिल गई तीनों में, मैम साइंस में 53 फेल है, मैथ्स में 51 फेल है और 42 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में भी फेल है 53 में भी फेल है। मतलब ये 42 बच्चे दोनों में आ गए हैं। जब अगर दोनों में आ गए, ये वाली चीज है ना, ये दोनों में कॉमनली फेल है, तो ये आपका साइंस है, ये मैथ्स है और मैंने इसको लिया है फेल पर। ठीक है, दोनों में 42 हैं। पूरे साइंस में कितने फेल है कि 53, पूरे मैथ्स में कितने फेल है 51, ये पूरा चक्र 51 है, उसमें से ये 42 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 9 हो जाएगा। ये पूरा चक्र 53 है, उसमें से ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब इस तीनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 11 और 9 20, 20 और 42, 20 और 42 कितना हो गया आपके पास में, ये इस प्रकार से 11 प्लस 42 प्लस 9, ये आपके पास में हो जाएगा 20 42 62। 62% जो है ये दोनों में फेल है एक्चुअल में। ठीक है, तो 62% जब दोनों में फेल है तो पूछा क्या है, दोनों में पास। पास स्टूडेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट, इंडिविजुअल नहीं, बोथ सब्जेक्ट। जब दोनों में 62% फेल हैं तो दोनों में पास कितने हैं इन बोथ, तो पास कितने होंगे 100 माइनस 62 यानी कि 38%। तो दोनों में पास हैं एक साथ 38%, मतलब 38% बच्चे ऐसे हैं तो साइंस में भी पास हैं और मैथ्स में भी पास हैं। ये वाला 53% बिल्कुल भी नहीं। 53% जो आप निकाल रहे हो ना, वो 53% आपने सिर्फ साइंस का निकाला हुआ है बच्चे। 38, हाँ जी, जिसका आंसर आया है ये शानु कुमार अचिंता घोष, हाँ जी ऑप्शन सी, यस अचिंता घोष 62% फेल, बिल्कुल 62% फेल है। और पूछा है कि उत्तीर्ण कितने हैं, पास कितने हैं दोनों में, ये इस प्रकार से है। तो वेन डायग्राम से समझ सकते हो कि पूरी की पूरी चीज, ये पूरा गोला किसका है, साइंस में फेल का। साइंस में कितने फेल है 47 पास है तो 53 फेल है, पर उस 53 में से 42 जो है कॉमन, वो मैथ्स में भी आ रहे हैं, तो ये कॉमन में 42 है तो बचे कितने 11। पूरे में 51 है, कॉमन 42 है तो बचे कितने 9। अब तीनों को जोड़ दो आप, तो ये 11 42 और 9, ये इस प्रकार से है। इसको समीकरण के हिसाब से भी करते हैं लोग कि अच्छा कुल फेल निकालने हैं तो 53 प्लस 51, पर इन दोनों में मैंने 42 जोड़ लिया है क्योंकि कॉमन है, तो एक बार 42 को घटा लो, देखो उत्तर तो वही आएगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पर ये चीज थोड़ा सा इसे समझा दूं तो ज्यादा क्लियर रहता है। फिर आप चाहो तो लीनियर ऐसे डायरेक्टली करके कर सकते हो, वेन डायग्राम से थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है। हाँ जी ऑप्शन सी, हाँ 38%। धरते ही 62 मत लगा देना, और सबसे पहले कि दिखते ही 42 फेल है, पास कितने मैम 58, बिल्कुल सही है, हम तो पास हो जाएंगे बट फेल हो जाओगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ जी शोभा ऑप्शन सी बिल्कुल 62% फेल, ये तो आंसर यहां आया है, उसके बाद में निकालना क्या है पास कितने हैं, तो पास है 38%। ओके चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर भी है। ठीक है, इसका आंसर 38% है, ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लाइक आंसर अलग से नहीं लिखा है, 38% इसका आंसर है। ओके आंसर इज 38%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को अगर ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वगैरह पसंद आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई चीज़ें समझ में आती जा रही है तो थम्स अप करते रहो, लाइक ओके कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भी अभी बता सकते हैं, और आफ्टर क्लास आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है चलिए, आई होप आप लोगों को वॉइस क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, और चीज़ें भी समझ में आ रही है, और आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ इसी टाइप के सवाल जो हैं, अगर किन्हीं बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है तो, और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी देखे हैं तो भी, कि हाँ इसी टाइप के सवाल हमसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है चलिए अगला सवाल। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2. If 20% of the boys and 25% of girls are scholarship holders,
देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप इज। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने मिक्स एप्लीकेशन इसलिए लिए क्योंकि सभी टाइप के सवाल मिल जाते हैं। आपको डायरेक्टली ऐसा सवाल नहीं मिलेगा कि 250 का 23% कितना है, उसमें 15 जोड़ दीजिए, भाई ऐसे सवाल नहीं आने वाले आपके, ठीक है। ऐसे सवाल आजकल क्लर्क में भी नहीं आते हैं। तो आपके पास में क्या है, प्रतिशत की एप्लीकेशन आती है, परसेंट की एप्लीकेशन आती है। कैसी एप्लीकेशन की, परसेंटेज को एवरेज के साथ में यूज़ किया, परसेंटेज को रेशियो के साथ में यूज़ किया। नाउ प्रॉफिट लॉस और CISI यानी कि ब्याज वाले, वो उसकी एप्लीकेशन नहीं है, वो अलग से चैप्टर है, उसके अंदर प्रतिशत हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो चैप्टर ही अलग है। बाकी परसेंटेज की एप्लीकेशन वाले सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे, और एक दो सैलरी और इनकम वाले, वो भी अभी हम एक दो सवाल देखेंगे, दूसरे टाइप जितने भी हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ऑप्शन सी कोमल जागा, ओके, ठीक है। चलिए अगले सवाल में। हाँ, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2, ठीक है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, कुल। अब ये कुल कितने हैं बेटा, ये कुल कितने हैं, 5, 3 + 2 5, ठीक है। रेशियो में हम कर सकते हैं ना, ठीक है। 3 किसी का, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी नंबर है जैसे 3x 2x, ठीक है। 5 है, कुल कितना है 5x, हम 5 रखते हैं, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखते हैं, इस चीज को हटा देंगे, तो 3:2। क्या क्या चीजें कह रहा है, किसके पास में स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप कितना है, 20% लड़के, 20% मतलब कि 3 × 20%, यह आएगा 6, 0.6, तो 0.6। कितने प्रतिशत लड़कियों के पास में, 25%, 25% मतलब कि वैसे तो 1/4 होता है 25, तो 1/4 ले लो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, 0.6 और 0.5, तो कुल कितने बच्चों के पास में स्कॉलरशिप हो गई, 0.6 + 0.5 यानी कि 1.1। ये सारे एक भाग में चीजें चल रही हैं, 5 कुल हैं किसी चीज का, 5, ठीक है। एक्स वाला फैक्टर हम ले ही नहीं रहे, इसी में बात कर रहे हैं, कुल की जरूरत ही नहीं आपको, एक्चुअल कुल की। 3 का 20%, 0.6, 2 का 25%, 0.5, ठीक है। तो ये कुल कितने हो गए, 1.1 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में क्या है, छात्रवृत्ति है, यानी कि स्कॉलरशिप है आपके पास में, ये छात्रवृत्ति वाले हैं। तो अब उसने पूछा है कि तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले बच्चे, 5 में से 1.1 के पास में स्कॉलरशिप है, तो जिसके पास में नहीं है वो कौन होंगे, 5 - 1.1 यानी कि 3.9, ठीक है। तो 3.9 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में स्कॉलरशिप नहीं है। पर ये पूछा है कि प्रतिशत में, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इतने बच्चों के पास में नहीं है, किसमें से, कुल में से, 5 × 100, तो ये 5, ये आपका 20 और 39 दूना 78, तो आपका आंसर आ जाएगा 78%। किसके पास में नहीं है ये पूछा है कितनों के पास में, 1.1। पर अगर ये चीज प्रतिशत में पूछे कि कितनों के पास में है, तो 1.1 कितनों में से, 5 में से, × 100, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 22% के पास में तो स्कॉलरशिप है, और कितनों के पास में नहीं है, 78% के पास में नहीं है। आप चाहो तो यहां से निकाल के भी बचा हुआ निकाल सकते हो, या 1.1 है 3.9 के पास में नहीं, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। इसमें मैं एक चीज यहीं पर क्लियर कर देती हूं, अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट हो कि मैम हमने कुछ कुल क्यों नहीं निकाला। देखो, 3 किसी चीज का हिस्सा है, 2 भी किसी चीज का हिस्सा है, जब आप उन दोनों को जोड़कर यहाँ फैक्टर रखोगे ना, जैसे ये x वाला आ रहा है, तो वो बट्टे में जब चीज है तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। 1.1 ऑफ x, 5 ऑफ x, तो ये x और x तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये चीज है यहाँ पर। इसीलिए 75 नहीं है बेचा, ये मोनिका, हाँ जी 75 नहीं है, ये 78 है, ऑप्शन ए। ना पाने वाले, ठीक है, तो गलती से 1.1 के हिसाब से 22% मत निकाल देना, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, बट ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, आई होप ये वाली चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। और मिक्स टाइप के सवाल है, तो लास्ट क्लास के हिसाब से आपको सारे टाइप के कॉन्सेप्ट के मिक्स सवाल मिल गए होंगे, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल। मोनिका कुमावत ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं बेटा, 75 नहीं है ये, कैलकुलेशन वापस चेक कर लो आप। कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, जो कैलकुलेशन है उसको चेक कर लीजिए। 78% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है,
ठीक है, तो आंसर इज 78%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 60% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 25% फेल्ड इन बोथ एंड 240 पास्ड द एग्जामिनेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जो पहले किया था उसी टाइप का है, बस एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दी है इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है ये वाला? ये कह रहा है एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% गणित में पास हुए। ठीक है, ये इंग्लिश में, ये मैथ्स में पास। इंग्लिश में कितने पास हुए कि 75%, गणित में कितने पास हुए कि 60%। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हुए कि 25, सिर्फ गणित में फेल कितने हुए कि 40। पर अब ये क्या कह रहा है कि दोनों में कितने असफल रहे कि 25%। इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में मिलाकर कितने रहे? 25%। तो ठीक है, और दिया क्या है कि 240 बच्चों ने परीक्षा दोनों में पास की, इन बोथ, एंड 240 पास द एग्जामिनेशन। पास द एग्जामिनेशन मतलब जिसने दोनों परीक्षाएं पास की हैं। ठीक है, तो कुल बच्चे कितने थे उसने ये पूछा है। तो अब देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसने कुछ प्रतिशत जो है वो प्रतिशत ना देकर नंबर दे दिया है 240, हमको वो प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसने क्या दिया है? पास। किसमें? दोनों में। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? दोनों में पास कितने हैं। ये फेल वाला आ गया ना कॉमन, यहां से हम दोनों का पास निकाल लेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये जो है ये कुल एक्चुअल में पास फेल कितने हैं दोनों में। तो कैसे करेंगे? 25 प्लस 40, और दोनों में 25-25 है, तो इसमें भी है वो 25, इसमें भी है वो 25, तो एक बार 25 माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया आपके पास में कि 40% फेल है। मुझे चाहिए दोनों में पास। चालीस अगर दोनों में फेल हैं तो दोनों में पास कितने हैं? 60%। बस खत्म। दोनों में पास, नंबर में कितने हैं? 240, प्रतिशत में 60 है, नंबर में कितने हैं? 240। कुल बच्चे पूछे हैं, तो कुल बच्चे कितने हैं? 100%, तो वो कितने हो जाएंगे? 240 बट्टा 60 इंटू 100, 6 चौके 24, तो ये कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, कुल संख्या 400। सिंपल सा था कि इस पे दिया क्या है, इसने क्या किया? प्रतिशत आपसे नहीं पूछा इस बार, इसने इनडायरेक्टली प्रतिशत निकलवाया। क्यों? क्योंकि उसने एक नंबर दिया। तो अब आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है। आपको कुल पास निकालने हैं दोनों में या कुल फेल निकालने हैं। कुल फेल आप ऐसे निकाल सकते हो और उससे कुल पास निकाल लीजिए, बस ये चीज थी। ठीक है, यहां पर समीकरण के अंदर ये गलती मत कर देना कि 25% जो है वो दोनों में फेल है, तो दोनों में पास कितने हैं? 75%, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इन दोनों का अलग से निकालना पड़ेगा आपको। तो दोनों में फेल जो है वो 40% है, तो दोनों में पास कितने? 60%। उसका नंबर दे रखा है 240, तो प्रतिशत में 60, नंबर में 240। आई होप ये लोग आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ जी मैम, 40 कहां से आया? 40 बेटा ऐसे आया, ये देखो कैसे निकाला, आराम से सुनो वापस। इंग्लिश में पास कितने हैं? 75, तो सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हैं? 25। मैथ्स में पास कितने हैं? 60, तो सिर्फ मैथ्स में फेल कितने हैं? 40। और दोनों में मतलब 25% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है साथ में, ये यहां पे दिया था। तो मैंने दोनों में कॉमनली एक फेल निकाल लिया कि एक्चुअल में दोनों में कितने फेल होंगे आपके पास में। ठीक है, तो दोनों में मिलाकर ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि फेल हैं, तो क्या होगा? 25 प्लस 40। ये 25 क्यों माइनस किया? ये वही चीज हो गई ना, ये हम कर रहे हैं फेल पर। ये इंग्लिश है और ये आपका मैथ्स है। सिर्फ इंग्लिश में कितने हैं कि 25, सिर्फ मैथ्स में कितने हैं कि 40, और एक्चुअल में कितने हैं ये वाले जो कॉमन है दोनों में, तो 25। तो इंडिविजुअल इंग्लिश में तो कुछ रहे नहीं, क्योंकि जो 25 इंग्लिश में फेल हुए वही 25 मैथ्स में भी फेल हो गए, तो ये तो रहा 0। ये 25 इसी के ही हैं। 40 में से 25 तो दोनों में फेल हुए, 25 यहाँ आ गए, तो बचे कितने के? 15। तो कितना हो गया? 25 प्लस 15 प्लस 0, 40 आ गया ना। ये ऐसे आया 40 कि 40% दोनों में फेल है। ठीक है, एक्चुअल देखा जाए तो 40% बच्चे फेल है, यहां से आया था कोमल। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि अदरवाइज हम ऐसे करते हैं कि 25 बच्चे इंग्लिश में फेल, 40 बच्चे मैथ्स में फेल और 25 बच्चे दोनों में ही फेल है। तो दोनों में फेल है मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, वो कॉमन है कि 25 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है। तो जब हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? माइनस करना पड़ता है।
कि आपने उन 25 बच्चों को 2 बार गिन लिया है। ओके, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। नाउ जब फेल 40 है तो पास कितने हो गए 60%, और उसी का नंबर दिया है 240, तो मैंने 60 को 240 से इक्वेट कर दिया, यानी कि बराबर कर दिया, तो 100% का मान आ गया 400। और यही पूछा कि बच्चे बैठे कितने थे, तो 400 बच्चे बैठे थे। ओके, अगर आप लोगों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियरली बता दीजिए कि यस मैम अब क्लियर है। ठीक है, तो आंसर इज 400 बच्चे एग्जाम में बैठे थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है ये वाला। अब ये कंपैरिजन वाला है। कंपैरिजन मतलब ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, ये इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ काफी बच्चे गलतियां करते हैं। मतलब दूसरे टॉपिक में इतने अच्छे होते हैं, प्रतिशत के दूसरे सवालों में इतना अच्छा, बट जैसे बेसिक सवाल आते हैं ना, बहुत गलतियां करते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ है, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, कुल जो है यानी कि जो टोटल है, मैक्सिमम जो है वो कितने नंबर है आपके पास में, 500 नंबर है। ठीक है, ओके, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ जी मोनिका, ओके यस, चलो ठीक है। A got 10% less than B, B got 25% more than C, C got 20% less than D. If A got 360 marks, then what percentage of full marks was obtained by D? ठीक है, इसमें ये पूछा इसने एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण अंक 500 थे, A को B से 10% कम मिले, B को C से 25% ज़्यादा मिले और C को D से 20% कम मिले। यदि A को 360 अंक मिले हैं तो D को पूर्ण अंक का कितना प्रतिशत मिला, मतलब D का परसेंटेज पूछा है। तो D का परसेंटेज पूछा है मतलब D के पहले नंबर निकालने होंगे। जब नंबर निकलेगा तभी तो हम उसको 500 के साथ में करके देखेंगे। तो आपसे पूछा है भी D के जितने भी नंबर आए हैं ना, तो ये है D के नंबर बट्टा किस में से आए हैं, 500 में से, बट्टा 500 इंटू 100। पर ये D के नंबर कैसे आएंगे मैम, नंबर तो दिए नहीं, पर प्रतिशत के अंदर रिलेशन दिया है। ठीक है, पहला स्टेप। और दूसरा, किसी एक के नंबर दिए हैं, किसके दिए हैं, ए के आए हैं 360 नंबर, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। ओके दीपक 80%, ओके, दूसरे ए बी, ओके। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको कैसे करना है। ये है ए बी सी और डी। मैं मान लीजिए इसको 100 मान लेती हूँ एक बार के लिए। ठीक है, सी को 20% कम मिले हैं, किससे, डी से, तो इससे 20% आपको कम मिले हैं, 100 से 20 कम, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, फिर बी को 25% ज्यादा मिले हैं सी से, तो ये है आपके पास में 25 ज्यादा, तो 25 ज्यादा यानी कि 80 इंटू 25 ज्यादा 125/100। यहीं पे हल कर सकते हैं इसको इजीली। ये 4 है, ये 5 है, और ये आपके पास में हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 100। सी हो जाएगा 80 और डी है आपके पास में 100। नाउ लास्ट में क्या कह रहा है कि ए को बी से 10% कम मिले, तो 100 से 10 कम मिले, तो यानी कि 90। तो अब ओवरऑल कितना है, ए को 90, बी को 80, सॉरी बी को 100, सी को 80 और डी को 100। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपके पास में डी है। ठीक है, ये चीज थी। अब इसको सॉल्व ऐसे 0-0 कट करने की जरूरत नहीं है। 90 का मान कितना है, 360, ध्यान से सुनो, 90 का मान कितना है 360, तो 100 का मान कितना होगा। मैं 100 का मान क्यों निकाल रही हूं, क्योंकि मुझे डी के नंबर चाहिए। और डी के नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि डी का प्रतिशत पूछा है उसने मुझसे। ठीक है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 360/90 इंटू 100, 9 चौक 36, कितना आएगा इसका, ये डी के नंबर हैं, कितना आएगा 400। 400 नंबर मिले कितने में से, 500 में से, तो 400 नंबर जब मिल गए हैं 500 में से, तो कितने हो जाएंगे, 25% होता है उसका 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 4 गुना, ये आपके पास में हो जाएगा 80%, 400/500, 4/5, तो ये आपके पास में आ जाएगा 80%। कैसे निकाला, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 चीजें दी थी, प्रतिशत डायरेक्टली नहीं देकर रिलेशन दिया, कुल नंबर दिए और किसी एक के नंबर दिए। ठीक है, ऑप्शन बी 80%, 80%, माता रानी, वर्षा कुमावत, हाँ जी सभी को 80%, दीपक मौर्य 80%, मोनिका कुमावत, ओके बिल्कुल। ठीक है, तो पहले इनके अंदर रिलेशन के इस प्रकार से है, किसी एक के नंबर दिए तो बस उस हिसाब से दूसरे के निकालने होंगे। इस पूरे में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैम इसमें डी को ही 100 क्यों माना, आप किसी भी एक को 100 मान सकते हो, पर फिर उस हिसाब से आपको दूसरी चीजें निकालनी होंगी। ठीक है,
किसी से ज्यादा और कम है हमेशा उसी डायरेक्शन में चलिए। ऐसे नहीं कि बी के पास में 25% ज्यादा है सी से तो आप उल्टा चलो कि अच्छा बी के पास में सी से 25% ज्यादा है तो सी के पास में बी से कितना कम होगा, तो इतना उल्टा चलने की जरूरत नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना उसको, सीधा सीधा चलिए बस। नंबर 100, 20 कम है ठीक है तो 80 हो जाएगा, 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा मतलब कि 1/4 ज्यादा है मतलब 5/4 हो गया तो वापस 100 ही आएगा। तो 100, 10 कम है तो 90, तो 90, 100, 80, 100, 90 बराबर 360 दे रखा है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, इसमें से 4 गुना इसका कर लो तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 कितने में से, 500 में से 80%। आई होप ये सवाल आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ जी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पर अनुपात लेने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्यों अनुपात लोगे आप, तुम 9, 10, 8, 10 करोगे तब भी वही आएगी चीजें, एक जीरो एक्स्ट्रा लिखकर या काट कर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके हाँ जी, ऑप्शन बी, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मिक्स टाइप का सवाल था, थोड़े लंबे दिखते हैं बट सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपकी कैलकुलेशन सही है, कॉन्सेप्ट तो भले क्लियर हो बट कैलकुलेशन भी सही रखनी है, ठीक है, तो आंसर इज 80%। डी के मार्क्स कितने हैं, 80%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का लास्ट सवाल है ये। और एक सवाल आपको होमवर्क में, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ हिज इनकम मिस्टर राज स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ ही सेव्स ₹3600 पर मंथ देन हिज टोटल इनकम पर मंथ। श्री राज अपनी आय में से 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू व्यय पर खर्च करते हैं। यदि वह प्रति माह 3600 रुपये बचाते हैं तो उनकी प्रति माह कुल आय कितनी है। ठीक है, अब इसमें और इसके पहले जो सवाल किए थे उनमें अंतर क्या है। पहले जो ये ऐसे सवाल किए थे कि जितनी भी आपकी आय है उसमें से कुछ प्रतिशत एजुकेशन पे खर्च कर दिया, कुछ घर पर खर्च कर दिया, कुछ फुटकर पर खर्च कर दिया और ये मेरा बच गया। वहां पर क्या चल रहा था, इस प्रकार से चल रहा था कि कुल आय कितनी के 100%, और कुल होता क्या है भाई, खर्चा होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग। मैम खर्च किया और बचत, यही तो होती है। ठीक है, तो खर्चा प्रतिशत में दे रखा होता है, बचत जो भी हो, अब जो बच गया प्रतिशत वो बचत का है और उसके रुपए दे रखे होते हैं तो उस प्रतिशत को उस रुपए के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलता है कि सारा का सारा जो है ना वो 100 का ही हिस्सा है। यहां क्या है, ये 100% है, बट यहां पर ऐसे नहीं चल रहा है। यहां पर चल रहा है कि ये जो 100% है, पहले क्या किया कि 20% खर्च कर दिया ये, पर ये जो 70% है ना, ये उस 100 का नहीं, जो बच गया है उसका 70%, 70% ऑफ द रेस्ट। ये है सवाल। शेष, यहां पे एक शब्द आना चाहिए का, शेष का 70%, ये चीज है। तो यहां पर प्रतिशत के मायने थोड़े अलग हो जाएंगे, बस ये छोटा सा ट्विस्ट है यहां पर। ठीक है, तो ये 20%, तो अब बचा कितना, 80%, इसका 70%। ठीक है, तो हम किस प्रकार से करेंगे कि मैम ये 100 है, 20 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने, 80। अब 80 का 70%, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा बेटा, 80 इंटू 70, 857 56 होता है वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये 56। ठीक है, अब 80 में से 56 चले गए तो आपके पास में कितने बच जाएंगे, तो 80 में से अगर आपके पास में 56 चले गए हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी जोड़ लो कि मैम ये 20 और ये 56 जो बच गया है, जो 80 का 70% है वही 100 का कितना है, 56%। तो खर्च कितना हो गया मैम, 20 खर्च हो गया और 56 भी खर्च हो गया, तो कुल कितना खर्च हो गया मैम, 76 तो खर्च हो गया। तो अब बचा कितना है, 24 बच गया। अब बचा कितना है, 24 बच गया है, 24%। जो शेष रहा है वही तो सेविंग होती है, तो ये जो 24% है इसका मान कितना दे रखा है, 3600। 80 का 70% कितना है, 56, तो अब 80 में से 56 चला गया तो बचा कितना है, 24, ये शेष है। ठीक है, 24% का मान 3600 है। कुल आय, टोटल इनकम यानी कि 100% पूछ रहा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, 3600 बट्टा 24 इंटू 100। ठीक है, 4 से कर लो 6, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 25, तो 600, 25 इंटू 600, 150 और 00, 15,000। 15,000 उसकी कुल आय है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाँ जी, रवि, कोमल,
ओके कोमल ने हाँ में, ओके हाँ मैम। शानू, चिंता, शानू कुमार, बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन बी बोला है बिल्कुल सही है, 15,000। किस प्रकार से ये है, बस इसमें इतनी सी चीज ही यही है कि ये 20 + 70 करके 10% बचा ली है, ये मत कर देना। इसमें है 20 फिर 70 किसका, शेष का। शेष कितना है 80, 80 का 70 56, तो बचा कितना 20 + 56 86, सॉरी 76, बचा कितना 24। ये इस प्रकार से। ओके आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। हाँ जी वर्षा कुमावत 15,000, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आंसर इज 15,000। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। और अब इसमें अलग क्या है कि जो हमने प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत, इस प्रकार की जो एप्लीकेशन की थी उसमें ये अलग सवाल कैसे है। इस सवाल में ये पूछ रहा है द प्राइस ऑफ शुगर हैविंग गॉन डाउन बाय 10%, अ कंज्यूमर कैन बाय 5 kg मोर शुगर फॉर ₹270, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम। अच्छा सवाल है ये। चीनी की कीमत 10% कम हो गई तो एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा चीनी खरीद रहा है। ठीक है, तो 5 किलो जब एक्स्ट्रा चीनी खरीद रहा है तो वो ये कह रहा है कि प्रति किलो यानी कि पर केजी पहले जो चीनी का भाव था वो और प्रति किलो अभी जो भाव है उन दोनों में अंतर कितना है। तो पहले हमको ये निकालना था कि वो मात्रा कितनी है और रुपए कितने हैं। तो अब देखो, जब कीमत में 10% की कमी हो जाती है, 10% की आपके क्या प्राइस में, मूल्य में कमी हो गई, तो मात्रा क्या होगी बेटा, उपभोग क्या होगा, बढ़ जाता है ना। ठीक है, मात्रा क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितने से होगी, अगर कोई चीज 1/10 से कम हो गई है, कोई चीज 1/10 से कम हो गई है तो उसी से रिलेटेड चीज बढ़ेगी कितने से, वो चीज बढ़ जाएगी 1/, इस बढ़ाना है ना मुझे, मुझे तो इसको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे 10 - 1 यानी कि 1/9, 1/9 से बढ़ जाएगा। ये है प्रतिशत में या भिन्न में। प्रतिशत में 11.11 आएगा। 1/9 का मान उसने दे रखा है कितना, 5 किलो। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है आपके पास में कि 5 किलो ज्यादा खरीद सकता है, 5 किलो ज्यादा खरीद सकता है, यही चीज है। तो ये जो 1/9 ज्यादा आया है ना, इसका मान कितना है 5 किलो। तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान होगा 5 × 9, ये कितना आएगा 45 kg। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 45 kg। ये 45 kg तो जो था वो था पहले, एक जो है ना एक वाली वैल्यू ये पहले की थी, कि पहले कितना आ रहा था 45 kg, कितने में 270 में, और अब कितना आ रहा है 50, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा हो गया है। तो पहले आ रहा था आपके पास में 45 kg, अब कितना आ रहा है 5 बढ़ गया है, तो 45 + 5 कितना आ जाएगा 50 kg। अब आप कहोगे मैम पर केजी रुपए कैसे निकालें, तो हमको 270 ही मानना है कि हम पहले भी 270 खर्च कर रहे थे, अभी भी 270 खर्च कर रहे हैं। तो पर केजी, प्रति किलोग्राम हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि 10 किलो का मान कितना है 300 रुपए, तो 1 किलो का कितना होगा रुपए बटे मात्रा, यही तो करेंगे कि रुपए बटा मात्रा, यही तो है। तो पहले और अब, तो पहले कितना था आपके पास में 270 बटा 45, ठीक है, और अब मूल्य कितना है उसका, अब है आपके पास में 270 बटा 50, ये चीज है आपके पास में। इसको हल करना है, ये 9 से हो जाएगा 30 बटा 5, ये डायरेक्टली 6, ठीक है, और यहां से करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 5.4, तो 6 - 5.4 कितने का आएगा 0.6 रुपए, 0.6 रुपए यानी कि 60 पैसा। आंसर इज 60 पैसे। हाँ जी 60 पैसा, वर्षा कुमावत बिल्कुल 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 सही है, 60 पैसा। कैसे निकाला, ये जो 10% से कम हो गया तो मात्रा कितने से बढ़ेगी 1/9 से, 1/9 का मान कितना दे रखा है 5, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 45, और ये 1 मतलब कि प्रारंभिक, तो प्रारंभिक था 45 किलो, अब कितना हो जाएगा 5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 50 kg। रुपए हमारे पास में 270 है, पर केजी का मैंने मान निकाल लिया है। इस प्रकार से इसका आएगा और एप्लीकेशन ये है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके अलावा जितनी भी चीजें, जितने भी सवाल हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं, कोशिश की है मैंने कि सारे टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल के हिसाब से पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है, वो सारे डिस्कस किए हैं। सारे कॉन्सेप्ट बताने की भी कोशिश की है। रेफरेंस बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए,
इन वीडियोस को आप वापस देख भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप डाउट हमसे वापस पूछ सकते हैं, किसी और प्रकार की आगे वाले चैप्टर के अंदर अगर कोई गुंजाइश है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये आपका परसेंटेज चैप्टर आज कंप्लीट होता है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक दो चैप्टर मैथ्स के करने के बाद में हम रीजनिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर समझ में आया तो थम्स अप करके ओके करके क्लास में बता दीजिए। नाउ लास्ट थिंग, आंसर इज 60 पैसा। अगर आपको और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्विज भी देने हैं, डेली क्विज भी देने हैं, टेस्ट भी देने हैं, कुछ मटेरियल भी चाहिए, और एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आपको कोई कोर्स भी परचेज करना है तो किरोशा पैरामेडिकल एकेडमी की जो ऐप है आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया अकाउंट पे आप इसके बाकी सारी इंफॉर्मेशन को भी हैंडल कर सकते हैं। डेली क्विज, मेंटरशिप, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं एक पर्टिकुलर मेंटर से। एंड देन पेड कोर्सेज एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप बाकी सारी फैसिलिटीज का भी फायदा उठा सकते हैं। और इस क्लास के अंदर जो परसेंटेज के अंदर था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल एक दूसरे टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक इन सारे सवालों को वापस प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, नेक्स्ट क्लास में भी पूछिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच बेटा।